यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है लास्ट ईयर साइंस क्वेश्चन पेपर सेट 3 का है 2020 सीबीएसई बोर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 है द नियर पॉइंट ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस required by the person to enable him to see clearly the object placed at 25 centimeters from the eye। तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा नियर पॉइंट ऑफ द आई ऑफ ए पर्सन। तो नियर पॉइंट दे रखा हमें नियर पॉइंट ऑफ द आई, नियर पॉइंट ऑफ द आई 50 सेंटीमीटर्स। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई जो 50 सेंटीमीटर दे रखा है नियर पॉइंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो 50 सेंटीमीटर से, मान लिया सपोज करो कि आई है, तो ये आई है, तो वो केवल 50 सेंटीमीटर से कम में, अगर ऑब्जेक्ट मतलब 50 सेंटीमीटर में रखा हुआ है तो यहाँ तो उसको दिख जाएगा, लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम में वो नहीं दिख सकता। जैसे नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, 50 सेंटीमीटर से कम में रखा है, तो ये आइज़ जो है उसको नहीं दे सकती। तो जिस आई के बारे में ये कह रहा, तो नियर पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर से कम में वो नहीं देख सकता। यानी कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि उसको ऑब्जेक्ट दिख सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हमें ये देखना है कि नियर पॉइंट अगर 50 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि हमें कौन सा लेंस उस पर अप्लाई करना पड़ेगा इस तरह की आइज़ पे, ताकि उसको चीज़ें साफ साफ दिख जाएं नियर में रखी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल आइज है उसका जो विज़न है, नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट अगर सपोज करो कि यहाँ पे रखें, तो इमेज कम से कम उसको, मतलब लेंस ऐसा होना चाहिए कि जो उसको, ताकि ऑब्जेक्ट की इमेज 50 सेंटीमीटर में बन सके। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें वी दे रखा। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मतलब ये वी है। यानी इमेज फॉर्मेशन कम से कम कहाँ पे होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। तो वी इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 50 सेंटीमीटर। दूसरी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है, जो प्रॉब्लम है आइज़ की, तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक जो आइज़ होती है वो नियर में नहीं देख सकती। दूर के ऑब्जेक्ट तो उसको साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन नियर में नहीं देख सकता, तो उसको हाइपरमेट्रोपिक आई बोलते हैं। उसका होता कारण क्या है, जो नज़दीक में जो चीज़ें रखी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आइज़ है, दिस इज ए आइज़। तो अगर ये नज़दीक में कोई चीज़ रखी हुई है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन है कहाँ बनता है, इसका इमेज फॉर्मेशन बनता है रेटिना के पीछे। तो क्योंकि ये लेंस से दूर बनता है, ये लेंस से फार बनता है, तो इसलिए इसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो इसकी इमेज यहाँ बनती है, तो हम लेंस लगाएंगे तो इसकी इमेज कहाँ, लेंस लगाने के बाद क्या होगा, ये इसको यहाँ फोकस करेगा लेंस, तब जाके उसको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये तो हुआ v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स। तो v इक्वल टू 50 से साइन क्या रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो अप्लाई करेंगे लेंस हम, वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए होगा कि ये जो फोकल लेंथ बड़ी हुई है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा, यहाँ पर रेटिना में फोकस करेगा, यानी फोकल लेंथ कम करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ कम करता है।
तो ये रेटिना में इसको फोकस करेगा। तो यहाँ पर v इक्वल टू हमारा हो गया 50 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू हम क्या रखेंगे, साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन कहता है कि इधर इधर क्या होता है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो ये क्या होना चाहिए -50, और ऑब्जेक्ट जो है सॉरी इमेज यहाँ होगी तो ये -50 हो गया। अब u इक्वल टू क्या है, नॉर्मल आई का जो विज़न है, जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। हमें ऑब्जेक्ट क्या रखना है, यहाँ पे कम से कम अगर यहाँ पे है तो हमें इमेज यहाँ दिखनी चाहिए। तो u इक्वल टू कितना हो गया -25। अब क्या करेंगे हम, फोकल लेंथ निकाल, लेंस फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है। तो 1/v -50 हो गया, -1/u -25, ये हो गया 1/-50 प्लस हो जाएगा 1/25। अब एक कैलकुलेट करो, एलसीएम लेके 50 हो गया, ये हो गया हमारा -1 प्लस 25 2, तो ये हो गया हमारा 1/50। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जैसे कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की होती है, कॉन्वेक्स लेंस होगा तो अप्लाई होने वाला जो लेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी थी इसमें, नेचर एंड पावर ऑफ द करेक्टर। नेचर तो हो गया तो ये कि कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, लेकिन ये मीटर में होना चाहिए। तो हम 50 सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.50 मीटर हो गया। तो ये p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1/0.5। तो p इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 डायोप्टर। तो ये पावर आ गई हमारी लेंस की। तो हमें इस तरीके का पावर, मतलब पावर 2 डायोप्टर का लेंस चाहिए होगा इस प्रकार की आई का ट्रीटमेंट करने के लिए। बाकी के जो क्वेश्चन पेपर हैं इसका पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, इसका लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन हैं सेट 3 के